Good morning students. Today's our topic is general rules for IUPAC nomenclature. जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये रूल्स फॉलो करने होते हैं IUPAC nomenclature के. So, according to IUPAC system, it consists of three parts. तीन parts होते हैं इसके, and the first one is word root. Number two is suffix, and the number three is prefix. So we will discuss first, that is word root. It represents number of carbon atoms present in the chain. अब हमें यहां लेना है chain length and its word root. Chain length means if C1, then word root is mit. C2 it, C3 pro, C4 but, C5 it is pent, C6 then it is hex and so on. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल क्लियरली समझना है आपने. क्या बता रहा है हमें ये वर्ड रूट? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन. कोई भी चेन है कार्बन एटम की, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस चेन. नाउ अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इसकी चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हुए? 4. 4 means C4. Then the word root is but. Similarly, if we have 5 here, C5, then it is pent. So this is all about word root. Now we will discuss second part. And second is suffix. It has two types. There are two types of suffix. Number one is primary suffix, and number two is secondary suffix. Now we will discuss these two one by one. First of all is primary suffix. It indicates the linkages of carbon atoms. ध्यान देना यहां पे आपने, हमने वर्ड यूज किया है linkages of carbon atom. It means जैसे हम आपस में बात करते हैं कि मेरे दूसरे आदमी के साथ बड़े अच्छे लिंक हैं, सेम है. यहां पे हम बात कर रहे हैं linkages of carbon atom. So यहां पे तीन टाइप के लिंकेजेस हो सकते हैं कार्बन के. दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. दिस इज द लिंक. इफ वी हैव दिस लिंक, देन प्राइमरी सफिक्स इज एन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा देन इन, ट्रिपल होगा देन इट इज आइन. Now we will discuss second part, that is secondary suffix. It represents the presence of functional group in a molecule. And यहां पे आपने एक चीज नोट डाउन करनी है. This secondary suffix is added after primary suffix. अब मैं लास्ट में आपको एक रूल फॉलो करवाऊंगा इन सभी को, तो आपने ध्यान देना है. हमने क्या बोला? इट इज एडेड, secondary suffix is added after primary suffix. अब देखो यहां पे हम ले लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड
उसका क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, एंड देन इट्स सुफिक्स। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास है अल्कोहल्स, सो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH एंड इट्स सुफिक्स इज OL, and then we have take another one that is aldehyde, इसका फंक्शन ग्रुप होता है CHO and the suffix is L। सिमिलरली एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका होता है COOH और ये होगा ओइक एसिड। तो सुफिक्स ये हमारा हम यूज करेंगे अभी एक रूल में, तो आपको ये क्लियर होगा कहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सुफिक्स। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज प्रीफिक्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट, and third part is prefix। What is prefix? It is regarded as substituents or side chain। जो भी हम कंपाउंड हल करते हैं वहां पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट या उसकी क्या होगी, साइड चेन, तो उसे हम बोल देते हैं प्रीफिक्स। और एक चीज आपने याद रखनी है, प्रीफिक्स हमेशा कहां लगेगा, वर्ड रूट से पहले, बिफोर द वर्ड रूट। इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट। अब हम रूल में पढ़ेंगे इस चीज को। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके प्रीफिक्स क्या होगा, नेम क्या होगा इसका। तो देखो सबसे पहले हमने ले लिया FCl Br I NO2। F को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरो, Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो, Br को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो, I को हम क्या बोलेंगे, आइडो, एंड NO2 को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो। सिमिलरली एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज R, इसको हम बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ध्यान देना, यहाँ पे आपने क्या बोल रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो हम इसको बोलेंगे मिथ, और यहाँ पे किसी से अटैच है तो आई लग जाएगा, तो नाम हो गया इसका मिथाइल। सिमिलरली अगर हम इसको बोल देते हैं CH3 CH2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, तो इसको हम बोलेंगे दो कार्बन हो गए तो हम इसको बोल देंगे इथाइल। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दीज आर द प्रीफिक्सेस। यहाँ पे एक मास्टर रूल जो तीनों को ही इकट्ठा करेगा, जब भी हमें किसी कंपाउंड का नेम लिखना है तो वो हम करेंगे। चलिए तो अब हम इसको सम करते हैं। हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स पढ़े हैं, वर्ड रूट, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ रूल, ये आपने मेन ध्यान देना है। यहाँ पे हम इसको मास्टर रूल बोल देंगे। यहाँ पे इसमें बहुत सारे रूल्स हमें पढ़ने होते हैं IUPAC नेमिंग में, बट इस रूल को अगर हम ढंग से फॉलो करें तो हम सभी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्रीफिक्स प्लस, फिर हम लेंगे यहाँ पे वर्ड रूट, फिर हम लेंगे यहाँ पे प्राइमरी सुफिक्स, एंड देन हम लेंगे यहाँ पे सेकेंडरी सुफिक्स। दिस इज द रूल। अब मैं कंपाउंड लिख रहा हूं यहाँ पे, और उसका हम नेम लिखने की कोशिश करेंगे कि हमें अभी जो हमने सीखा है वो हमें कितना आया। चलिए ये कोई हमने कंपाउंड लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2 CH के साथ ये जो Cl है, और यहाँ पे OH है। अब आपने एक चीज का ध्यान देना है, आगे जाके हम रूल पढ़ेंगे बाकी के, लेकिन जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको दिखता है, मान लो सेकेंडरी सुफिक्स दिखता है, तो नंबरिंग उस साइड से कम करते हैं। कार्बन की चेन हमने देखनी है 1 2 3 4 एंड 5।
अब देखिए, ये जो चेन आपने सिलेक्ट की है, इस चेन के अलावा कुछ यहाँ पे कुछ और भी है, उसको हम राउंड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी थी वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो C5 क्या है हमारा? वर्ड रूट। जब भी C5 हो तो हम क्या बोलते हैं? पेंट। और ये जो हमारी साइड चेन है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोल देते थे? प्रीफिक्स। ये हमारा क्या है? सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है जी। अब हम बिल्कुल इस रूल को फॉलो करेंगे और इसका नियम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? थर्ड पे। तो Cl है, इसको हम क्या बोलते थे? क्लोरो। तो हम इसका नाम लिखेंगे 3 और यहाँ पे होगा क्लोरो। और कोई नहीं है यहाँ पे प्रीफिक्स। देन हम आगे बढ़ जाएंगे, दैट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट का C5, तो हम C5 आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेंट। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, प्राइमरी सुफिक्स। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच में तो क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन। अब बचता है लास्ट में सेकेंडरी सुफिक्स, दैट इज OH, मींस अल्कोहल। और इसका सुफिक्स क्या होता है? ओल। और इसकी पोजीशन कहाँ पे है? 1 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1O। तो ये हमारी नेमिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने इन तीनों को काउंट किया और ये ऑर्डर को हमने फॉलो किया। तो प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सुफिक्स एंड देन सेकेंडरी सुफिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट